आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीखना सिखाना में। आज की वीडियो में हम संस्कृत शेरियात से मुतालिक चंद अहम बात जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फ़ारसी शेरियात और अरबी शेरियात से मुतालिक चंद अहम मालूमात बताई गई थी और आज की वीडियो में हम संस्कृत शेरियात से मुतालिक चंद अहम बात जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत शेरियात से मुतालिक जान लेते हैं। संस्कृत शेरियात की बाकायदा नज़रियाती बहस आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र से शुरू होती है। आचार्य भरत और उनके बाद के आचार्यों ने संस्कृत के 6 शेरियाती दबिस्तानों की बुनियाद डाली है, जो हस्ब ज़ैल है। रस, पहला है रस यानी कैफियत आमेज़ इनबसात। दूसरा है अलंकार यानी सनाए बदाए। तीसरा है रीति यानी उसलूब। चौथा है ध्वनि यानी नज़रिया सूत। पांचवा है विक्रोकित यानी पेचीदा इजहार। और छठा है औचित्य यानी मौजूनियत। तो ये थी 6 दबिस्तानी शेरियात। अब हम जानेंगे कि ये 6 दबिस्तानों का नज़रिया किस किस नक्काद ने पेश किया। पहला दबिस्तान है रस। रस का नज़रिया किसने पेश किया, चलिए जानते हैं। रस आचार्य भरतमणि की तसनीफ़ नाट्य शास्त्र रस के नज़रिए की अव्वलीन किताब है। यानी कि रस का नज़रिया किसने पेश किया, भरतमणि, आचार्य भरतमणि ने, जो कि इनकी तसनीफ़ नाट्य शास्त्र रस के नज़रिए की अव्वलीन किताब है। आचार्य भरतमणि ने नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें बाब में रस की तशरीह तफसील के साथ पेश की है और उसमें बताया है कि रस उस शय को कहते हैं जो सामाईन के दिलों में मुख्तलिफ़ कैफियतें पैदा करके उन्हें मुतासिर करती हैं। तो ये रस के बारे में आचार्य भरतमणि ने अपनी तसनीफ़ नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें बाब में तफसील के साथ बयान किया है। दूसरा दबिस्तान है अलंकार यानी सनाए बदाए। अलंकार दबिस्तान के बानी आचार्य भामा थे। अलंकार का नज़रिया जो पेश किया है वो आचार्य भामा थे। उनके नज़रिए को आचार्य रुद्रट और जयदेव ने जिला बख्शी। यानी कि जो आचार्य भामा ने नज़रिया पेश किया था अलंकार का, उनके नज़रिए को आचार्य रुद्रट और जयदेव ने जिला बख्शी। तीसरा दबिस्तान है रीति यानी उसलूब। रीति नज़रिया को संस्कृत शेरियात में पेश करने का कारनामा आचार्य वामन ने अंजाम दिया। यानी कि आचार्य वामन ने रीति नज़रिए को पेश किया। चौथा दबिस्तान है ध्वनि यानी नज़रिया सूत। संस्कृत शेरियात में ध्वनि यानी नज़रिया सूत को बाकायदा पेश करने का कारनामा आचार्य आनंदवर्धन ने 9वीं सदी ईस्वी के वस्त में अपनी मशहूर तसनीफ़ दुनिया लोक के ज़रिए अंजाम दिया था। यानी आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि नज़रिए को 9वीं सदी ईस्वी के वस्त में अपनी मशहूर तसनीफ़ दुनिया लोक के ज़रिए पेश करने का कारनामा अंजाम दिया था। पांचवा दबिस्तान है वक्रोकित यानी पेचीदा इजहार। नज़रिया सूत यानी ध्वनि नज़रिए के ख़िलाफ़ जो आचार्य थे उनमें आचार्य किंतुक बहुत अहम थे। उन्होंने वक्रोकित को उस नज़रिए की शक्ल दी थी और उसे कायम करने की पूरी कोशिश की थी। यानी आचार्य किंतुक ने विक्रोकित का नज़रिया पेश किया था, लेकिन वो इसे कायम कर नहीं पाए। कायम करने की सब पूरी कोशिश की थी और ये ध्वनि नज़रिए के ख़िलाफ़ थे। छठा और आखिरी संस्कृत दबिस्तान है औचित्य यानी मौजूनियत। औचित्य इसका नज़रिया आचार्य श्रीमंदर ने पेश किया था, जिन्होंने अपनी तसनीफ़ बरहत कथा मंजेरी में खुद को आचार्य अभिनव गुप्त का शागिर्द बताया है। यानी
आचार्य शिमंदर ने अपनी तसनीफ़ बुरहत कथा मंजरी में खुद को आचार्य अभिनवगुप्त का शागिर्द बताया है और इन्होंने औचित्य का नज़रिया पेश किया है। संस्कृत शेरियात में ड्रामे को शायरी ही का एक हिस्सा तस्लीम किया है। संस्कृत शेरियात के सभी आचार्यों ने रस को शेर का सबसे बड़ा मकसद माना है। अब तक हम संस्कृत शेरियात और छह दबिस्तान और इन छह दबिस्तानों का नज़रिया किस किस नक्काद ने पेश किया है उन सब के बारे में जान चुके हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से सवाल काफ़ी पूछे जा चुके हैं और सवाल इसमें ऐसा बनता है कि ध्वनि नज़रिया किस संस्कृत नक्काद ने पेश किया या रस का नज़रिया किस संस्कृत नक्काद ने पेश किया। इस तरह के सवालात काफ़ी आ चुके हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो ये कुछ मालूमात हमने संस्कृत शेरिया से मुतालिक जानी है। अब हम इनके नक्काद जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं भरतमणि, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन और आचार्य शंकुक के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आचार्य भरतमणि के बारे में जानते हैं। भरतमणि की तसनीफ़ नाट्य शास्त्र है और रस का नज़रिया बाकायदा तौर पर सबसे पहले भरतमणि ने पेश किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भरतमणि की तसनीफ़ नाट्य शास्त्र है और रस का नज़रिया भरतमणि ने सबसे पहले पेश किया था। किताब नाट्य शास्त्र के छठे और सातवें बाब में रस की तशरीह तफसील के साथ पेश की है। भरतमणि ने नाट्य शास्त्र में रसों की तादाद 8 मुतय्यन की है। ध्यान रखिए, 8 तादाद मुतय्यन की है रसों की। पहला है श्रृंगार यानी इश्क, दूसरा है रुद्र यानी गज़ब, तीसरा है वीर यानी बहादुर और चौथा है विभित्स यानी कराहियत, पांचवा है हास्य यानी मज़ाह, छठा है करुण यानी रहम, सातवां है अद्भुत यानी हैरत, आठवां है भय यानी भयानक या दहशत। तो भरतमणि ने अपनी तसनीफ़ नाट्य शास्त्र में रसों की तादाद 8 मुतय्यन की है, जो भी आपको हमने बताया है। भरतमणि इन 8 रसों में सिर्फ 4 रसों यानी श्रृंगार, वीर, रुद्र और विभित्स को ही बुनियादी रस तस्लीम करते हैं और बाकी 4 रसों को उन्हीं से नमोपजीर मानते हैं। भरतमणि ने रस की तशरीह ड्रामा और स्टेज को मद्देनज़र रखते हुए पेश की है। भरतमणि ने शायर के दाखिली जज्बात और कल्बी लहरों को भाव का नाम दिया है। भरतमणि ने भाव यानी जज्बात की तादाद 49 बताई है, जिनमें स्थायी भाव यानी मुस्तकिल या गालिब जज्बात की तादाद 8, व्यभिचारी भाव की तादाद 33 और सात्विक यानी फितरी जज्बात की तादाद 8 है। संस्कृत शेरियात के बाबा आदम भरतमणि ने वृत्त को हर तरह की शायरी की माँ कहा है। वृत्त का माखज़ व्रत है, जिसका मतलब है ज़िंदगी। भरतमणि ने नाट्य शास्त्र में रसों के इज्जा, रस का साख्तियाती अमल, रसों की तादाद, रसों की हैयत और रसों के बाहमी रबत का साइंसी तज्ज़िया पहली बार पेश किया है। तो ये थी कुछ बातें आचार्य भरतमणि से मुताल्लिक। अगला है हमारा आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक आचार्य भरत के रस सूत्र की तशरीह करने वाले दूसरे अहम आचार्य शंकुक हैं। आचार्य शंकुक के ख़यालात का इल्म हमें अभिनवगुप्त और मम्मट के इक़्तिबासात से होता है। आचार्य शंकुक ने भट्ट लवल्लट के नज़रिए पर एतराज़ात करते हुए एक नए उसूल को कायम किया था, जिसे अनुमतिवाद कहते हैं। तो आचार्य शंकुक ने जो उसूल कायम किया था उसे अनुमतिवाद कहते हैं। आचार्य शंकुक न्याय फ़लसफ़ा का मानने वाला था, इसीलिए उसने अपने उसूल की तशरीह न्याय फ़लसफ़े की बुनियाद पर की है। आचार्य शंकुक का कौल है कि अनुकर्ता यानी अदाकार अपनी अदाकारी के ज़रिए ड्रामे में मौजूद राम वग़ैरह असल किरदारों की कामयाब नक्काली करते हैं
और नाज़िर उन्हें असल किरदारों की तरह कबूल कर लेता है। मालूम हुआ कि स्थायी भाव यानी गालिब जज्बे के ड्रामे के ज़रिए नकल ही रस है। आचार्य शंकुक के नज़रियों पर आचार्य भट्ट, लवल्लट, लोथ और अभिनवगुप्त ने एतराज़ किया है। यानी आचार्य शंकुक ने जो नज़रिया पेश किया था उस पर आचार्य भट्ट, लवल्लट, लोथ और अभिनवगुप्त ने एतराज़ किया है। तो ये थी कुछ आचार्य शंकुक से मुतालिक चंद अहम बातें। अगला हमारा है आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन 9वीं सदी के आचार्य थे। उनकी तसानीफ दुनियालोक, अर्जुन चरित, विषयवान और देवी शतक है। आनंदवर्धन को ध्वनि के नज़रिए साज के तौर पर जाना जाता है। यानी कि आनंदवर्धन ने ध्वनि नज़रिए को पेश किया है। आनंदवर्धन ने रीति यानी उसलूब का बुनियादी अंसर एजाज को करार दिया है। आनंदवर्धन के मुताबिक रीति यानी उसलूब रस के इजहार का ज़रिया है और औसाफ रस के मुआवन अनासिर है। आनंदवर्धन ने सबसे पहले सनाए बदाए, औसाफ और हैयत वगैरह सभी शेरी इज्जा को मौजूनियत से जोड़ने का कारनामा अंजाम दिया था। आनंदवर्धन ने दलीलों से साबित किया है कि अलंकार यानी सनाए बदाए और रीति यानी उसलूब शायरी के खारजी अनासिर हैं, जबकि रस शेर के बातिन की नुमाइंदगी करता है। ध्वनि यानी नज़रिया सूद की लाजमी शर्त लफ्ज़ मजाजी मायने है। आनंदवर्धन रीति यानी उसलूब में लफ्ज़ियात का इंतखाब और लफ्ज़ियात की तरतीब को बहुत अहमियत देते हैं। आनंदवर्धन के मुताबिक शायरी की रूह लफ्ज़ की तीसरी कुव्वत यानी इस्तेमाल की कुव्वत है। आनंदवर्धन लफ्ज़ के बजाय मायने को अव्वलियत देते हैं और लफ्ज़ पर मायने को तरजीह देते हैं। आनंदवर्धन के बयान के मुताबिक उन्होंने मजाजी मायने की तलाश खुद ही की है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को शायरी की रूह कहा है और लफ्ज़ और मायने को पेकर शायरी करार दिया है। आनंदवर्धन तख़य्युल, सनाए बदाए, उसलूब, महसूसात और ध्वनि के अनासिर तरकीबी के रूप में मानते हैं। आनंदवर्धन रस ध्वनि को ही बेहतरीन ध्वनि तस्लीम करते हैं। आखिरी है हमारा आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त 10वीं सदी के कश्मीरी आचार्य थे। अभिनव गुप्त की तसानीफ है अभिनव भारती, जो कि भरत सूत्र की शरह है। दूसरी है दुनिया लोक लूचन, जो कि दुनिया लोक की शरह है, जो कि आनंदवर्धन की तसनीफ है। भरतमणि के रस सूत्र के चौथे शारे आचार्य अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त ने भरत सूत्र की तशरीह के ज़ुमन में भरत के ख़यालात को अपनी किताब दुनिया लोक लूचन और अभिनव भारती में पेश किया है। अभिनव गुप्त के मुताबिक नाज़िर के जहन में जज्बे के एक आम मायार की नमो पजीरी शख्सी ना होकर इज्तमाई होती है। अभिनव गुप्त आम तरसील के नज़रिए को तस्लीम करते हैं। अभिनव गुप्त का ख्याल है कि शायरी में जो भी मौजू होता है उसमें वृत्त यानी ज़िंदगी मौजूद रहती है, क्योंकि कोई भी बयान शायरी वृत्त के तफ़ाउल से खाली नहीं रहता। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का नज़रिया पेश करते हुए कहा है कि कारी और सामाई में क़ुव्वत एहसास जितनी ज़्यादा होगी, किसी तख्लीक से वो इतना ही ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होगा। ये थी संस्कृत शेरिया से मुतालिक चंद अहम ज़रूरी बातें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर करें।